नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज पटना ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से अलग अलग कमरे में पूछताछ की जा रही है। राबड़ी देवी से करीब 2.5 घंटे से ये पूछताछ जारी है, जबकि 1 घंटे से तेज प्रताप यादव से दूसरे कमरे में पूछताछ की जा रही है। और कल ये संभव माना जा रहा है कि लालू प्रसाद से भी पूछताछ हो सकती है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में मुश्किल में इस वक्त लालू परिवार। राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से इस वक्त पूछताछ का क्रम चलता हुआ, जहां अलग अलग कमरों में दोनों से पूछताछ की जा रही है। 2004 से 2009 रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती में घोटाले का ये पूरा मामला, जिसे लेकर जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा। और इसी सिलसिले में करीब 2.5 घंटे से राबड़ी देवी से और 1 घंटे से पूछताछ तेज प्रताप यादव से इस वक्त की जा रही है। और चुनाव से पहले इस वक्त लालू परिवार मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह मानकर चला जा रहा है कि संभवतः इस मामले में लालू प्रसाद से भी कल पूछताछ हो सकती है। जमीन लेकर नौकरी देने के इस मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है। और 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री लालू प्रसाद उस वक्त थे और उस दौरान का ये पूरा मामला। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? ये पूछताछ का क्रम तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी दोनों से ही हो रहा है। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अपने संवाददाता से हम जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी भी लेंगे कि इस वक्त आखिर वो कौन से सवाल हैं जो पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि ये सवाल ही जो है राबड़ी देवी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये सवाल ही जो है तेज प्रताप के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इस वक्त इन सवालों का जवाब कैसे दिया जा रहा है, कितने क्वेश्चनर तैयार किए गए हैं, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि एक पहले तो अलग अलग कमरों में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद संभवतः ये भी हो सकता है कि एक साथ भी जवाब लिया जाए सवालों का। करीब 2.5 घंटे से राबड़ी देवी उन सवालों का सामना कर रही है ईडी दफ्तर में। पटना में ये पूछताछ इस वक्त चलती हुई और ये मानकर चला जा रहा था कि ये पूछताछ बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो आज वो दिन भी है जब ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी की मौजूदगी है और 2.5 घंटे से वो सवालों का जवाब भी दे रही हैं। हालांकि राबड़ी देवी ये कहती रही हैं कि भाई जब भी हमें बुलाया जाएगा हम जाएंगे जरूर, सवाल जो पूछे जाएंगे उसका जवाब भी देंगे। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, तेज प्रताप यादव की तस्वीर है जो पहुंचे ईडी दफ्तर और उनसे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है जब पूछताछ ईडी दफ्तर में किया जा रहा है। लेकिन वो कौन से सवाल हैं जो इस वक्त पूछताछ के तौर पर इनके सामने रखे जा रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या इसकी जानकारी मिल रही है कि ये सवालों की फहरिस्त कितनी लंबी होगी, कितने देर तक ये पूछताछ चल सकती है? तो शायद हमारी आवाज संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ेंगे। लेकिन जरा जानिए कि ये पूरा मामला कब का है। 2004 से लेकर 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती लेकर घोटाला किया गया, लोगों से जमीन लिखाई गई और फिर उन्हें नौकरी दी गई, ये आरोप लगा। 18 मई 2022 को रेलवे ने मुकदमा दर्ज किया। लालू के खास भोला यादव की इसी मामले में गिरफ्तारी होती है और पिछले साल 16 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और इसी साल लालू परिवार को पेशी का सम्मन भी मिला। कुल 14 आरोपी को 15 मार्च को पेश होना था। जांच के दौरान एक हार्ड डिस्क की बरामदगी की बात कही गई कि भाई एक हार्ड डिस्क मिला है जो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। हार्ड डिस्क में नौकरी लेने वाले उम्मीदवारों की सूची जो है वो शामिल बताई जाती है, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनसे जमीन ली गई और फिर उन्हें नौकरी दी गई। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आप एक बार सवाल फिर से दोहरा लें। बिल्कुल अमित, जरा ये बताइए कि तकरीबन 2.5 घंटे और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया पूछताछ का क्रम चलता हुआ, चाहे वो राबड़ी देवी हो या तेज प्रताप हो। लेकिन ये सवालों की फहरिस्त कितनी लंबी हो सकती है? कितने सवाल हैं जो मानकर चले जा रहे हैं कि पूछे जा रहे होंगे?
देखिए, राबड़ी देवी से जो हमारे ईडी के सोर्सेस हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि लगभग 50 के करीब सवाल है जो राबड़ी देवी से पूछताछ किया जा रहा है। और तेज प्रताप यादव से बात करें तो तेज प्रताप यादव से पहली बार ईडी ने पूछताछ जो है वो आज कर रही है। 1 घंटे का लगभग समय हुआ है जब तेज प्रताप से पूछताछ हो रही है। राबड़ी देवी से बात करें तो राबड़ी देवी से लगभग 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, उनसे पूछताछ हो रही है। और इस पूछताछ के दौरान राबड़ी देवी की जो सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो भी अंदर मौजूद है। हालांकि वो जिस कमरे में पूछताछ, उस कमरे में जाने की उन्हें इजाजत नहीं मिली है, बाहर है कि दूसरे कमरे में बैठी है। तेज प्रताप यादव से अलग कमरे में पूछताछ हो रही है। जो ईडी के आधिकारिक सोर्स है वो हम उनसे जो जानकारी मिली है, ईडी ने सबसे पहला सवाल जो राबड़ी देवी से किया है वो यही किया है कि जमीन के बदले जो नौकरी का मामला है इसके बारे में आप कितना जानती है। जो जमीन आपके नाम से आवंटित है, जो आप जिसका मालिकाना हक आपको प्राप्त है, वो आपने कैसे हासिल किया, उसका स्रोत क्या था। तीसरा जो बड़ा बात है कि जो लाभुक हैं, जो जमीन के बदले जिन्हें नौकरी दी गई है, उन्हें कैसे आप जानती है। तो इस तरह के जो सवालात हैं उसका जवाब ईडी जो है वो खंगाल रही है। पहले भी ईडी इस तरह के सवालों को राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन वर्तमान आज की बात करें तो आज एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया। उसके अलावा तेज प्रताप यादव को पहली बार ईडी ने सम्मन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया। कल लालू यादव जो है संभवतः उनसे भी पूछताछ करेगी ईडी, उन्हें भी सम्मन भेजा गया। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, इनसे भी हम बात करते हैं। शक्ति जी, ईडी जो है वो लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है, एक ही मामले में लगातार पूछताछ हो रही है। पहले भी सवालों का जवाब राबड़ी देवी ने दिया है, आज तेज प्रताप यादव से पहली बार पूछताछ हो रही है। लालू यादव को सम्मन भी गया है। क्या किस ये पूछताछ जो है उससे आप लोग कितने सहमत हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं पूरे तौर पे? मामला 2009 का 2009 से 2014 के बीच में इन मामलों को सीबीआई ने क्लोज कर दिया। इसमें कोई एविडेंस नहीं। लेकिन सरकार जब गिराने की बारी आई 17 में, तब सीबीआई का सम्मन, ईडी का सम्मन। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब ईडी का सम्मन। 2020 में चुनाव आया तब ईडी का सम्मन। फिर 1 साल पहले चुनाव। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूछताछ का ये दौर इस वक्त भी चलता हुआ और ये कहा जा रहा है कि भाई जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें 50 सवाल जो है राबड़ी देवी के सामने रखे जाएंगे और उनका जवाब राबड़ी देवी को देना होगा और तेज प्रताप यादव को भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वे अपने ही अंदाज में मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। ईडी दफ्तर में से राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है सर। अरे आपका नमन है। तो रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष के नेताओं का यह कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी और जांच एजेंसी अपना वही काम कर रही है। कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है, जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति कमाया है, उसके पीछे ईडी जा रही है और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानून अपने हिसाब से काम करता है और कोई भी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप है, कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपित है, तो जो न्यायालय होता है, कानून होता है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। देखिए, अपना ईडी का प्रक्रिया है वो अलग चीज है, लेकिन पूरे देश में जहां विपक्ष के लोग हैं, ईडी के द्वारा तो इस तरह का कार्रवाई हो रही है, तो ये हम लोग समझते हैं कि ये दुखद कार्रवाई है
केवल विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। अपना ईडी का समान प्रक्रिया है, करे पूछताछ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिहार विधानसभा में विपक्ष की ओर से हंगामे और सरकार पर आरोपों को लेकर सीएम नीतीश कुमार का अलग ही अंदाज देखने को मिला। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर कहा कि आप मेरे खिलाफ खूब ताली बजाइए, खूब आलोचना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। नीतीश कुमार ने विरोधियों को कहा कि आपको जो करना है कीजिए, हम ताली बजाकर आपकी तारीफ ही करेंगे। और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो हम एक्शन करेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए हम आपको तबाह किए, बड़ाई कर दी। खूब करिए, मेरे खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात है तो लिख करके दीजिए। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे जवाब दे रहे हैं तो उसने नहीं। अगर किसी चीज के बारे में कोई बात है तो आप लिख करके हमको दीजिए, हम देखेंगे। बैठिए बैठिए, अपने स्थान में जाइए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय से निमंत्रण मिला है। जी हां, जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार को हार्वर्ड से निमंत्रण मिला है। जेडीयू सांसद संजय झा की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। बिहार के विकास पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीमारू राज्य से कैसे विकसित राज्य की ओर बिहार बढ़ा, इस पर चर्चा की जाएगी। अगले 10 साल के विजन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राय रखेंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसे लेकर संभवतः चर्चा होगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ओर से अप्रैल में ऑनलाइन समय की मांग की गई है। करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलावा आया है हार्वर्ड से, वहां पर लेक्चर देना है। किस तरह का पूरा कार्यक्रम होगा और किस टॉपिक पर उन्हें बोलना है? नहीं, उनको अभी उन लोग हमसे संपर्क किए थे जो हार्वर्ड के खास करके जो इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी है वहाँ पर और बिहार के बच्चे वहाँ पर जो पढ़ते हैं, उनका ये है कि कैसे बीमारू स्टेट से बिहार एक इमर्जिंग हब बन गया ग्रोथ को लेकर के, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, गुड गवर्नेंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रहा बिहार में, और ये पूरा का पूरा जो बिहार का एक परसेप्शन बदला है, तो ये उनके हिसाब से एक स्टडी केस है। और अगला 10 साल जो है बिहार का क्या विजन है मुख्यमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का रोल जो रहा है इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए वो इनवाइट किया है। और अप्रैल में कोई समय देने के लिए लाई, तो ऑनलाइन ही इनविटेशन है कि ऑनलाइन वो लोग जुड़े रहेंगे। और उन लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है और जो उनका अपना फीडबैक है या उनका जो अपना समझ है, उस हिसाब से उनको लगता है कि बिहार बीमारू स्टेट से एक इमर्जिंग ग्रोथ का सेंटर बनता जा रहा है, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया है। काफी सम्मान की बात इसको देखा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जो इनवाइट किया गया है। ये मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए सम्मान की बात है। जो भी बिहारी डायस्पोरा, जो बिहार के लोग जहां हैं, उन सब के लिए सम्मान की बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, उस पर हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो इस सारे इशू पर चर्चा करने के लिए उनको इन्वाइट किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।